मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। अब मैं नाम पढ़ लेता हूँ। प्रेम, यश, राकेश, अमित, राघवेंद्र, अजीत, अंकेश, अमित, सतनेश, दीपक, प्रेम, अंकेश, तन्नू, रवि, अर्जुन, ओम प्रकाश, सौरभ, सार्थक, हर्ष, एकेसी, खुशी, रोकी, हर्ष, जितेंद्र, अजीत, मनीष, अर्जुन, प्रिंस। राम राम भाई आप सभी को। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। अब मेरे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ बेहतरीन चीजों की शुरुआत करते हैं। आइए। नाम तो ले जग में बंदे। अब हम चर्चा कर रहे हैं मेरे बच्चे टाइप 8 की। टाइप 8 में कुछ छोटी छोटी फिक्स सी चीजें हैं जहां हल्का हल्का सा आपको ट्रिपलेट की जरूरत होगी। ये जो टाइप है, इसमें जो क्वेश्चन है वो ऐसे सवाल है जो आप पीछे कर भी चुके हैं, जो भी किए भी हैं, लेकिन यहां आप इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ नए तरीके से करते हुए देखेंगे मुझे, या कराते हुए देखेंगे। जैसे ये सवाल कह रहा भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू है 7/5, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू बताइए। पीछे मैंने बताया कि यार दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां करेंगे तो 49/25। फिर मैंने कहा मेरे बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यह आया 49/25 -1। तो यह आएगा मेरे दोस्तों 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 25 से कम 25, 49 में 25 गया 24/25। अब सर 2 से काटोगे आएगा 12, तो मेरे बच्चे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी वैल्यू आई 12/25 एंड दैट इज योर आंसर माय डियर। ये था बेसिक तरीका जो पीछे हम चर्चा कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कुछ मॉडर्न स्टाइल की, मॉडर्न तरीके की। मेरे बच्चे आप एक बात तो समझते होंगे मेरी, मैं पहला सवाल बेसिक से समझाऊंगा, उसका थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। क्या कि भाई साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस होता है परपेंडिकुलर नहीं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों में ही मेरे बच्चों एंगल सेम है, थीटा थीटा। दोनों में ही मेरे प्यारे बच्चों एंगल क्या है, सेम है, थीटा। तो अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम नहीं एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आएगा हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ आएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस। यानी अगर सच मायने में नजर दौड़ाए ना, तो हमारे सवाल का जो उत्तर होगा ना, वो 7/5 जो है वो सच मायने में ऐसा होना चाहिए कि नीचे हाइपोटेन्यूज हो और ऊपर परपेंडिकुलर प्लस बेस हो, परपेंडिकुलर प्लस बेस हो। आप कहेंगे ठीक है, लेकिन आप कहें सर आंसर यही जरूरी थोड़ी है। आंसर हो सकता है 14/10 आया हो और फिर आपने काट दिया हो तो 7/5 आया हो। तो मैं कहूंगा हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरे बच्चे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम मोटा माटी बात करें तो सवाल को जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको 100% एक्यूरेसी पर नहीं लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा कि यार यहां क्या करो कि 5, अगर किसी राइट एंगल ट्रेंगल का हाइपोटेन्यूज है तो कोई ट्रिपलेट ढूंढो, तो आप कहोगे 3 4 5। सर 3 4 5 ट्रिपलेट है, ठीक है सर, अगर ये बात है तो सर 3 4 5 ट्रिपलेट है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप समझ रहे होंगे कि हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, 3 और 4 का जोड़ कितना हुआ, 7। अब हो सकता है सर ये 4 हो, ये 3 हो, या ये 3 ये 4, लेकिन है जरूर 3 और 4 के बीच में। अब हमसे पूछ रहा है साइन इंटू कोस, तो साइन होता है P/H, कोस होता है B/H। मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे h का स्क्वायर यानी 25 आएगा, और ऊपर 3 गुना 4 12 आएगा। भाई ये 4 गुना 3 हो या 3 गुना 4, मतलब तो वही है। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एग्जैक्ट आंसर है। तो ऐसे करने से हमारी कोशिश थोड़ी कामयाब हो जाएगी। साइन प्लस कोस, तो आप कहेंगे सर 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो सर हो सकता है साइन हो 5/13, कोस हो 12/13, तो 12/13 और 5/13 का जोड़ 17/13 हो। या ये हो सकता है साइन हो 12/13, कोस हो 5/13। आप कहेंगे बात तो सही है। यानी सर मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 13 ही रहेगा,
लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदल सकते हैं, हो सकता है 12 हो या यहाँ 5 हो, लेकिन मोटी मोटी बात यहाँ से हमसे पूछा टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12 भी आंसर हो सकता है और 12/5, तो वो पहला ऑप्शन दे रहा है मुझे, बाकी तो कोई सेट ही नहीं होने का, तो ऑप्शन ए। अब थोड़ी स्पीड पकड़िए और थोड़ा फास्ट एंड फास्ट कम बताइए। कर लोगे भाई? 5 12 13 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 169 और ऊपर 12 5 60, 60/169, समझ गए ना? 5 12 13, तो नीचे हाइपोटेनियस का स्क्वायर 169 और ऊपर परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो 5 × 12 60 आ जाएगा। कोई तो नहीं। अब यहां आपको दिमाग दौड़ाना होगा। सर डांटेगा नहीं? नहीं डांटेंगे 10वीं, देखिएगा ना। साइन होता है मेरे बच्चे P/H, कोस होता है B/H, यानी ध्यान दोगे तो ये H आएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा P - B, 1/29। अब मेरे दोस्त, मेरे बेटा, 20 21 29 सुना है आपने कभी? सर थोड़ा थोड़ा सुना। कब सुनेगा रे तू? अभी सुनेगा। 20 21 29 आपने ट्रिपलेट सुना है सर? जी सागर भाई। तो भैया 20 21 29 है तो हाइपोटेनस 29 हो गया, तो ये बड़ा है, ये छोटा ले लो, 21 में 20 गया, एक सेट हो रहा है। अब यहां माइनस है, यहां क्या है प्लस, तो यहां प्लस हो जाएगा, तो 21 और 20 41/29 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आप महज तुक्काबाजी लगाने में कामयाब हो रहे हैं या? आइए मेरे दोस्त, यहां पे भी देखोगे तो ये P - B/H समझ ही गए होंगे अब मेरे हिसाब से आप बातें हैं। तो 5 12 17 होता है, तो 12 यहां लगा लो, 5 यहां लगा लो, 12 में 5 गया 7 आया और बटे 17 है। अब मुझसे पूछ रहा है प्लस, तो 12 5 12 13, नहीं नहीं मैं गलत बता रहा हूं भाई, 17 कहाँ होता है? ये आएगा H और ये दे रखा है 7/17, 7/17। तो मेरे दोस्त हमने ट्रिपलेट पढ़ा है 8 15 17, सबसे बड़ी साइड सर 17 पकड़ ली। अब ये देखो 15 और 8 के बीच में रिलेशन क्या है? 15 में से 8 गया 7, बिल्कुल ठीक है। और मुझे क्या चाहिए? 15 - 8, तो 15 - 8 यानी 23, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे आइए। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, यहां स्क्वेयर कर दिया जाए तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वेयर कर देंगे तो सर ये आएगा 31/5 का वर्ग 25। अब सर 25 के साथ देखिए, क्या कोई ट्रिपलेट पढ़ा है आपने आज तक? हाँ सर पढ़ा तो है। क्या पढ़ा है सर? 7 24 25 ट्रिपलेट पढ़ा था सर। तो सर ये क्या रहता है? ये होता है सर P + B/H होता है। तो सेट हो रहा है सर मामला, H 25 ले रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बनेगा 7 और 24 का, 7 और 24 का। उल्टा भी हो सकता है, ये 24 हो ये 7 हो, कोई भरोसा नहीं इस चीज का। अब हमसे पूछ रहा है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो मेरे बच्चे 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या क्या फार्मूला होता है सर? 1 + कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ही तो होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है साहब? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो तय है कि हाइपोटेनियस जो जाएगा वो 25 जाएगा, 25 जाएगा।
और परपेंडिकुलर भाई 7 भी जा सकता है और 24 भी जा सकता है, मुझे कुछ नहीं पता इसमें। तो 7 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है, जो मर्जी ले लो। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ ऊपर भी वर्क करो, तो 25 का वर्क 625। तो पहली बात तो ये कि 625 ऊपर आएगा। नीचे इसमें 49 भी आ सकता है और 576 भी आ सकता है। तो 625 ऊपर नहीं है, 625 ऊपर नहीं, हटाओ। तो 625 बटे 49 दोनों ही जगह, यानी टाइपिस्ट की मिस्टेक है, सेम ही ऑप्शन डाल दी। ठीक है जी, आइए आगे। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी जो है मेरे बच्चे वो राइट एंगल है। बी क्या है? राइट एंगल है। तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, बी इज राइट एंगल एबीसी। ए बी 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि एसी माइनस बीसी, एसी माइनस बीसी का डिफरेंस 1 है। तो आपको याद होगा ट्रिपलेट में ये चीज सिखाई थी कि एक डिफरेंस है, 7 के साथ क्या सेट कर लो? 24 25। तो ये 24 कर दो तो ये 25 होगा। आ गया। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक को x मानोगे तो दूसरा x+1, फिर डिटेल सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है साइन सी बताइए। ये एंगल है सी, तो साइन सी बताना है। तो भैया साइन क्या रहता है? तो साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हुआ भैया? 7, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? 25। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अब आइए मेरे बच्चे आगे, इसी में कुछ नई और बेहतर चीजें एक्सप्लेन करता हूं, एक सवाल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। आइए, मैं आपको यह कह रहा हूं, इफ ए प्लस बी रूट 13 इक्वल टू 5 प्लस 9 रूट 13, फाइंड ए माइनस बी, फाइंड ए माइनस बी। एंड ऑप्शंस आर बताइए जी कौन सा आंसर है, प्लीज बी फास्ट। आइए मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए। अब अगर आप बात समझेंगे तो आप कहेंगे सर अलजेब्रा में हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं छोटी क्लासों में भी, कि सर अगर एक इक्वेशन है और एक से ज्यादा वेरिएबल हैं तो यहां हम कभी भी ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, यानी आंसर आ ही नहीं सकता। और सर अगर ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते तो ये तय मानिए कि सर इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होना चाहिए, आंसर आ ही नहीं सकता। लेकिन सर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन है ही नहीं, कुछ ना कुछ दे रखा है। तो मेरे बच्चे जब भी ऐसा सवाल हो जहां वेरिएबल ज्यादा और इक्वेशन कम हो और वहां हर एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ ले, जहां हर एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ ली जाए कि भाई ए और बी की वैल्यू बताओ, तो पहली बात तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ ली जाए और आंसर दे रखा है, तो इसको निकालने का केवल और केवल एक ही तरीका है, एंड दैट तरीका इज कॉल्ड कंपैरिजन। ये जो तरीका है मेरे दो भाई, ये आपका कंपैरिजन कहलाता है, तुलना कहलाता है। और ये ऑफिशियल तरीका है एसएससी में सवालों को निकालने का, इस पे धड़ल्ले सवाल पूछता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, जैसा है वैसा कंपेयर कर दो। यहां क्या है? रूट 13,
यहाँ क्या है, √13। तो यहाँ √13 का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ √13 का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू आ गई 9। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू 5 है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू a, तो a की वैल्यू बनी 5। तो 5 - 9 आया आंसर 4। क्या आया, -4। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे बच्चों अब चाहें आप तो एक टाइप डाल लीजिए जिसे हम कहेंगे कंपैरिजन। इसी टाइप का हिस्सा है लेकिन कंपैरिजन। इस पे बहुत सारे सवाल पेपर में आए नहीं हैं, लेकिन कैसे कैसे बन सकते हैं, सीडीएस में मुश्किल सवाल उठाएगा तो कैसे उठाएगा, वो सारी टाइप यहां मैं कवर कराऊंगा आज। मेरे बच्चों मैं आपको एक सवाल कहता हूं कि भाई 3 sin थीटा +4 cos थीटा बराबर 5 है। दिस इज माई स्टेटमेंट। इफ यानी यदि ये स्टेटमेंट है, तो आप मेरे को बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप एक चीज कहेंगे मुझे कि सर एक काम ना करें, सबको 5 से भाग दे दें, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अगर सर हम ऐसा करें तो यह आया 3/5 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 4/5 इंटू कोस थीटा बराबर 1 आया। बराबर आया मेरे भाई 1। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है, इसमें कोई ऐसी गुनाह वाली बात नहीं है। और मेरे दोस्त मैं आपको ये कह दूं कि यार 1 को तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, 4/4 लिख सकता हूं, 2/2 लिख सकता हूं, 3/3 लिख सकता हूं, या मैं इसे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा भी लिख दूं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, अगर मैं उस 1 की जगह साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा लिख दूं तो तुम्हारी नानी नाराज तो नहीं हो जाएगी? गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तुम, तो बताओ नानी नाराज तो नहीं हो जाएगी ऐसा लिखने पे? आप कहेंगे ना सर, नानी खुश होगी कि बेटा लिख सकते हो ऐसा। तो मेरे राजा करेजा में समा जा, अगर आप यहां साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा लिख रहे हैं तो ध्यान से देखोगे तो क्या हम यहां कंपैरिजन कर सकते हैं? तो आप हल्का सा दिमाग लगाओगे तो कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। कैसे? कि देखो सर यहां लिखा है साइन थीटा और यहां लिखा है साइन इंटू साइन। भाई साइन स्क्वेयर का मतलब यही तो बना, साइन इंटू साइन। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज की जो वैल्यू है ना, आप साइन लिख लो, यानी 3/5 को आप साइन थीटा लिख सकते हैं सर। 3/5 को आप साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सेट मामला, कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि साइन थीटा को 3/5 लिखेंगे तभी तो ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर होगा। ऐसे मेरे बच्चे इसको हम क्या लिख सकते हैं साहब? इसको हम कोस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो जी कोस? क्योंकि कोस इंटू कोस हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा, जो मुझे लेके आना है। तो कोस थीटा हो जाएगा मेरे बच्चे 4/5। ठीक है, अब आप मुझे एक बात कहेंगे सर, मतलब मजा सा नहीं आया। मजा सा क्यों नहीं आया? क्योंकि ऐसे तो आप यहां सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा भी लिख सकते थे, क्योंकि उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। ऐसा आप कोसेकेंड माइनस कोट भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू भी 1 आई। और ऐसे तो आप कुछ भी लिख लो, आपका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। भैया 1 लिखा था ना, तो आप 1/2 जमा 1/2 लिख दो। आप कर दो, इसको भी 1/2 ले लो, इसको भी 1/2 ले लो, कर दो सर कंपेयर। फिर तो मेरे भाई इस कंपैरिजन की कहानी को ही मैं समझा रहा हूं कि इसमें कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? कि आप कंपैरिजन जिस मर्जी से कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटी है वो सेट होनी चाहिए। जैसे साइन और कोस है, तो साइन और कोस की बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है कि भाई साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो देखो साइन थीटा 3/5 है, तो साइन स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा 9/25, और कोस थीटा 4/5 है, तो वर्क करोगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा 16/25। जोड़ोगे तो 9 16 25/25। कट के मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आया 1। और ये आइडेंटिटी थी भी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आना चाहिए। तो मेरे बच्चे जब भी ऐसा कंपैरिजन करो तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको चेक जरूर कर लो, ताकि वो चेकिंग होने पे एग्जैक्ट आंसर आ जाए कि हाँ आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है, 1 प्रूफ कर रहा है। अदरवाइज तो आप किसी से भी कंपेयर कर देंगे, वो गलत है। आप कंपेयर करो लेकिन फिर जो रिजल्ट निकालो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में प्रूफ करो। अब आप सर बकवास कर रहे हो आप, ऐसे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा हमारा।
हाँ, अब उसी चीज पे बता रहा हूं, उसी चीज पे ये बता रहा हूं मेरे बेटे कि जब जब किसी सवाल में ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा दे रखा हो, और अगर ये ट्रिपलेट बना रहे हो तीनों मिलके, अगर ये तीनों मिलके ट्रिपलेट बना रहे हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो ए बी और रूट में ए स्क्र बी स्क्र, ध्यान दोगे तो ट्रिपलेट बना रहा है, क्योंकि इसका वर्क करोगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और इधर वर्क करोगे तो भी ए स्क्र प्लस बी स्क्र। यानी अगर ये ट्रिपलेट बना रहे हो, तीनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं बना रहे हो, और ये सबसे बड़ी भुजा हो हाइपोटेनियस हो मेरे दोस्त, तो जो साइन के साथ है, साइन होता है पी बाई एच, तो साइन के साथ वाली जो वैल्यू होगी उसे आप परपेंडिकुलर लिख देना, कोस के साथ वाली जो वैल्यू लिखी उसे बेस लिख देना, और सबसे बड़ी भुजा को आप हाइपोटेनियस लिख देना, दैट्स ऑल। तो जैसे इस सवाल में देखो 3 4 5 क्या है भाई, ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस होगा, क्यों, क्योंकि कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, ऑप्शन बी। बताइए भाई, आप कहेंगे सर 9 40 और 41 ट्रिपलेट है, तो कोस के साथ वाला बेस, साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेनियस, रख दो वैल्यू। 10 होता है पी बाई एच 40/9, ऑप्शन सी। सर 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, ये पी आ गया, साइन के साथ वाला पी, कोस के साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेनियस। अब मेरे बेटा जिसकी भी वैल्यू पूछे रखो, सोल्व करो, यू आर फ्री टू डू इट। अब आ जाइए यहां, मेरे दोस्त कईयों बार ये बात बताई है आपको, लेकिन आप तो ढक्कन हैं, मानेंगे नहीं विश्वास, कि बेटा ये ट्रिपलेट होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस 2ab, बताया ना, और ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये ट्रिपलेट बताया कि नहीं बताया बे? आप कहें सर बताया तो है। तो मेरे बेटे अगर ये ट्रिपलेट है, तो साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर होगा, कोस के साथ वाला बेस। अब पूछा 10 10 होता है पी बाई एच, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन 2ab, ऑप्शन बी। आइए आपका इंतजार है, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत समय लेके बता रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य हर बच्चे को सिलेक्शन दिलाना है। देखिए, नजर आया तो क्लियर हो गया कि ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे पी, ये है मेरे बच्चे बी, और ये है मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज। आपने कहा सर पहली जो स्टेटमेंट है उसमें जो गोले आपने बनाए उससे हमें समझ में आ गया। रोहित भाई कह रहा है सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, भाई बंद कर क्लास को, और जो तेरा मन कर रहा है वो कर, थोड़ी देर बाद फिर पढ़ने आ जियो। आए, जब भी ऐसा फेड अप हो जाओ छोड़ दो उस चीज को, आइए। अब यहां क्या दे रखा है, इस पे आ जाते हैं। यहां लिखा है कोस, क्या लिखा है कोस, अब इसको सोल्व करा रहा हूं यहां से आगे। कोस है, कोस क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या ही है, और यहां दे रखा है स्क्वायर, डंडा दे क्या दे रखा है वर्ग, वर्ग कर रहे हो तो वाई का वर्ग करोगे वाई स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसका वर्ग करोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लाला ये वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा की, ये वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा की, कोस स्क्वायर थीटा की, कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन बटे भी तो ए स्क्वायर है, तो बटे ए स्क्वायर डालोगे तो यहां ए स्क्वायर लिख देते हैं। आपने कहा जी ठीक है मामला। अब प्लस में यहां है साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या है जी पी बाई एच, और वहां साइन स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और एक्स इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, रूट हट जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बटे में क्या दे रखा है मेरे बच्चे बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, मतलब इक्वल टू दे ही रखा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे सर पल्ले ही नहीं पड़ रहा, पल्ले पड़ेगा डाल, ढक्कन। क्या ढक्कन, कि भाई पूरे में से 1/x² प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, इधर भी और इधर भी कट जाएगा। अब जो बच्चा इस बात को बहुत अच्छे से नहीं समझता, जय माता दी जी, जो बच्चा रौनक भाई समझ नहीं पा रहा, राज भाई अनिल भाई, वो क्या करे, इन सारी चीजों को पहले कॉमन ले, उधर से फिर काटे, जो समझ गया वो डायरेक्ट काटो, काटोगे तो पता चल गया कि वाई स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन बी स्क्र and equal to 1, and that option is y upon a, option B. Now option C is your right answer.
अब मेरे दोस्तों यहां बात को समझना गहराई से। क्या? देखो यार, 10, 15 और 6। आप कहें सर ये तो कोई ट्रिपलेट तो बना नहीं रहा जो आप बात कह रहे थे। तो सही बात है सर, ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा, ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा। अब क्या करें सर? तो मेरे बच्चे में कंपैरिजन सिखा रहा हूं, तो कंपैरिजन ही सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सबको 6 से भाग दे दो। 6 से भाग दिया, 6 से भाग दिया, 6 से भाग दिया, दे दिया जी। अब थोड़ा गहराई से बात को समझना है। ये वो सवाल है जो एसएससी में अभी तक आए नहीं है, एसएससी के लेवल से ऊपर है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो समझना, वरना छोड़ देना। इसे काटोगे तो क्या बचेगा सर? 5/3 इंटू साइन की पावर 4 थीटा। 3×2 = 6, 3×5 = 15, 5/2 इंटू कोस की पावर 4 थीटा और इक्वल टू। कमेंट करिए इतना समझ आया कि नहीं आया। अब मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं कि जो 1 है, इस 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं, कोई दिक्कत है? आप कहें इतनी खास दिक्कत तो नहीं है। और अगर दिक्कत नहीं है तो मैं अब कंपेयर करना चाहता हूं। कैसे? कि बेटा इसको मैं इससे कंपेयर करना चाह रहा हूं। करो तो सर, करो ना। हम भी परेशान हो गए, वो भी परेशान हो गए, तो करो। तो बेटा ये बताओ, यहां क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा। यहां क्या लिखा है? 5/3 गुना साइन की पावर 4 थीटा। अब ये सोचो कि इसको साइन स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है। तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर तब बना सकते हो जब 5/3 को ना आप 5/3 की जगह 1/साइन स्क्वायर रख दो। आपको नहीं समझ पाए, देखो। अगर मैं 5/3 की जगह 1/साइन स्क्वायर लिख दूं, तो साइन स्क्वायर थीटा से ये काटोगे तो क्या बचेगा? स्क्वायर। जल्दी से कमेंट करो, ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? हाँ है ना? पक्का? अब आ जाइए यहां। सर सेम वही कहानी कि ये कोस स्क्वायर है, ये 5/2 गुना कोस की पावर 4 है। तो सच सच बात तो ये है कि यहां पे भी वही कहानी है कि 5/2 को ना आपको क्या लिखना चाहिए? 1/कोस स्क्वायर लिखना चाहिए। देखिए, जिस भी भाई कोई बात समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी परेशान ना हो, एसएससी में ऐसे सवाल नहीं आए, छोड़ सकते हैं आप इन्हें, शायद आए भी ना, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं देगा। अब आ जाइए यहां। अब बात ये आती है सर कि आपने ये कहा था कि कंपैरिजन कर लो, लेकिन कंपैरिजन चेक करना पड़ेगा कि जो कंपैरिजन आपने किया वो ठीक भी है कि हवाबाजी में चले गए आप। तो सर चेक कैसे करें? तो चेक ये करो कि भाई साइन और कोस में आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो ऐसा करो सर, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो 1/साइन स्क्वायर 5/3 है, तो पलटोगे तो 3/5 आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5। देखो ना, यहां से ढकनो 3/5। 1/कोस ये पलटेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/5। हाँ जी सर। एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 5, 3 + 2। यह आया मेरे प्यारे बच्चों 5/5, और 5/5 कट के क्या आंसर देगा? 1। हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है। अब हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है, बात पल्ले पड़ रही है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो जो आपने रिजल्ट निकाले दैट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये बताओ 1/साइन क्या होता है? कोसिकेंट। तो इसका मतलब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, ये मेरे दोस्त 5/3। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे दोस्त यहां से देखोगे तो 1/कोस क्या होता है? सीकेंट। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 5/2। अब मेरे दोस्त मैं कह रहा हूं, अगर पावर 6 करनी है मुझे, यहां क्यों करनी है साहब मुझे पावर 6? क्योंकि मुझे यहाँ पावर 6 में ही डील करना है चीजों को। तो मुझे यहाँ क्यूब करना होगा, यहाँ पे भी क्यूब करना होगा। आप कहेंगे यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब, तभी तो पावर 6 होगी। बिल्कुल ठीक है। तो कोसिकेंट की पावर 6 थीटा हो जाएगा 125/27। तो यहां था 27, ये हो जाएगा 125/27। यहां 8 सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट की पावर 6 हो जाएगा 125/8। अब 27 से 27 कटा मेरे प्यारे बच्चों, 125। ये आया 125। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 250। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चों मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। जी संदीप भाई, स्वीकार है आपका प्रणाम। ठीक है, आगे बढ़े भाई।
बच्चों जल्दी से कमेंट करो, समझ आया कि नहीं आया। आपके कमेंट से ही तो पता चलेगा। अब आ जाइए यहाँ, सेम वही तरीका अपनाना यार, बहुत टाइम खराब करना नहीं। दो से सब जगह भाग दे दो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो देखोगे तो ये बनेगा 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस 3/2 cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। आपने कहा सर बात तो ठीक है। अब अब सर एक काम कर सकते हैं कि 1 की जगह हम लिख सकते हैं sin² थीटा प्लस cos²थीटा। और सर अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने को याद होना चाहिए, यहाँ sin² है या पावर 4 है, तो इसे क्या लेना होगा, 1/sin²। तो 3 की जगह 1/sin² लिखना होगा सर। आप यहाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ऐसे ही यहाँ सर 3/2 की जगह 1/cos² लिखना होगा सर, तभी मामला सेट होगा। तो सर 1/sin² थीटा क्या होता है, कोसिकेंट² थीटा, और 1/cos क्या होता है, सीकेंट² थीटा। थोड़े से आप समझदार बन जाइए, कंपेरिजन चेक करना हो चेक कर लेना। 7, मुझे कोसिकेंट की पावर 6 चाहिए, तो 6 करूंगा, मतलब क्यूब करूंगा इधर भी और इधर भी, 3 की पावर 3 27। 8, सीकेंट की पावर 6 चाहिए, तो इसका क्यूब करूंगा भैया, तो 3 की पावर 3 27 और 2 का क्यूब 8। भाई करके देख लेना, कैलकुलेशन ना समझ में आए तो बताना। तो जोड़ोगे तो 8 × 27 आएगा, 8×7 = 56, यूनिट डिजिट 6, एंड दैट इज इन ऑप्शन डी ओनली। देखो 7 × 27 यहाँ है, 1 × 27 यहाँ है, जोड़ोगे तो 8 × 27। मेरे बच्चों सेम काम हमें यहां पे भी करना है। कैसे मेरे बच्चे, हम क्या करें, सबको a+b से यहां गुना करना पड़ेगा। ओके, गुना क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहां काट के 1 लाना है कंपैरिजन में। तो 1 लाना है तो क्या करो, सबको a+b से गुना करो। तो इधर करेंगे तो आ जाएगा a+b अपोन में a इंटू sin की पावर 4 है। देखो उसी चीज को थोड़ा चतुराई से लिख रहा हूं। इसे a+b से गुना करेंगे तो a+b अपॉन b इंटू cos की पावर 4 इक्वल टू 1 है। आपने कहा सर एब्सोल्युटली राइट बात कही आपने। अब सर कंपेयर करेंगे तो यहां लिखेंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा। इसे sin² बनाना है तो ये पावर 4 है, तो इसको लिखना पड़ेगा 1 ना a+b बाई a को 1/sin। ऐसे मेरे बच्चे थोड़ा फास्ट लिख दे रहा हूं, a+b बाई b को लिखना होगा 1/cos। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें सर, सॉरी स्क्वेयर लिखना पड़ेगा ना इन्हें, तभी तो सेट होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है, लोड आ गया था 10 यार मैनू। तो बेटा ये बताओ 1/sin² क्या हुआ, कोसिकेंट² थीटा, और 1/cos क्या हुआ मेरे बच्चे, सीकेंट² थीटा। अब मेरे बच्चे अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं दोनों साइड, तो यहां 8 बन जाएगा जो मुझे यहां चाहिए। अरे मुझे तो साइन में ही चाहिए, तो मेरे को सीकेंड बनाना ही नहीं है, साइन में ही चाहिए सब, और कोसिकेंड में चाहिए। तो आओ भाई, अब ये बताओ दादा, इसे पलटेंगे तो sin² थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी a/a+b। इसे पलटेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों cos² थीटा की वैल्यू क्या आएगी, b/a+b। अब एक बात बताइए, बात ये बताइए मेरे दोस्त, कि sin² की वैल्यू ये है, तो दोनों साइड पावर 4 करोगे तो यहाँ sin की पावर 8 हो जाएगा, तो इसकी पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a/4 अपॉन a+b/4। भाई यहाँ है sin की पावर 8, यहाँ है sin², दोनों साइड पावर 4 करेंगे, कर दिया जी। अब और बटे में था a³
मैं जानता हूं बहुतों को दिक्कत होगी इसमें। यहाँ कोस की पावर 8, तो यहाँ स्क्वायर है तो दोनों साइड 4 पावर चढ़ानी होगी, तो ये बन जाएगा बी की पावर 4 अपॉन ए प्लस बी की पावर 4, और नीचे क्या था बी क्यूब। अब भाई ध्यान से देखो, बात को आगे क्लियर करते हैं। इसको इससे काटोगे ए बचा, इसको इससे काटोगे बी बचा। यहां बचा ए, यहां बचा बी। ठीक है भाई, आपने कहा साहब क्लियर है इतनी बात। अब मेरे बच्चे यहां पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है, तो ये काटना आता है, पावर सेट्स एंड डिजिट्स की थोड़ी समझ होगी। तो ये बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी की पावर 3। ये मेरे दोस्त आपका आंसर होगा, एंड दैट इज ऑप्शन बी। अब एक बार कमेंट करिए कौन कौन समझ गए। प्योर सीडीएस के क्वेश्चन है, क्योंकि सीडीएस में मेरे प्यारे बच्चों आपको समय मिलता है 1.25 मिनट क्वेश्चन को करने का, और हर सवाल लंबा नहीं होता है ना, कुछ एक सवाल ऐसे लंबे होते, तो घबराइए मत। रवि भाई कह रहा है सर एग्जाम में नहीं आएगा तो पढ़ा क्यों रहे हो। मेरे बेटा मैं सीडीएस की भी तैयारी कराता हूँ, एसएससी की भी तैयारी कराता हूँ, सिपाही की भी तैयारी करा रहा हूँ इस चीज में, तो हर एक चीज को मैं स्पेसिफाई भी कर दे रहा हूँ। लेकिन पढ़ लो यार, कोई बुराई थोड़ी है। नहीं समझ आ रहा, मार दो गोली। मेरे बच्चे इसी तरह से इस सवाल पे आपने काम करना है, ये होमवर्क है। सबको 5 से गुना कर देना है, 5/2 5/3 इक्वल टू 1। उसके बाद साइन की वैल्यू निकालना, कोस की, यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बाउंस मार रहा है, मार दो भाई गोली सवाल को, बाउंस में मत जाओ। क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम ही चीज को सीकेंट और टेन में आएगा। देखिए, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी, और अगर ऐसा है कि भाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू सी स्क्र है, अगर ऐसा है मेरे दोस्त, ठीक है जी, तो यहां बीच में प्लस का साइन होगा, साइन वाला परपेंडिकुलर, कोस वाला बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस। आपने कहा जी ठीक है। लेकिन अगर ये कहानी सीकेंट और टेन में हो, कोसिकेंट और कोट में हो, तो ध्यान दे, तो उस केस में मेरे दोस्त यहां माइनस ढूंढने जाना, माइनस ढूंढने जाना, प्लस में मत जाना, माइनस में जाना। दूसरी चीज, ये सीकेंट के साथ वाला होगा हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर और बेस, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। सेम यही कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये वाला होगा हाइपोटेनियस, और ये जो होगा ये हो जाएगा बेस, क्योंकि कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे जो परपेंडिकुलर। क्लियर है। समझने की कोशिश ये करना कि माइनस होना चाहिए। ये दोनों ही चीजें जो बता रहा हूं या पिछले थोड़ी देर से जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारे सीडीएस के फंड है। करिए। सवाल में आप जानते हैं 11 60 61 क्या है, ट्रिपलेट है। सीकेंट होता है हाइपोटेनियस, तो ये हुआ हाइपोटेनियस भैया। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर, और ये हुआ मेरे भाई बेस। कोट क्या होता है जी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 11/60, ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों 20 21 29, 20 21 29, 20 21 29 ट्रिपलेट है। कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया। ये वाला बचा मेरे भाई परपेंडिकुलर। अब जो चाहिए रख दीजिए, ध्यान देना है माइनस होगा तभी सेट होगा। कर लोगे मेरे बच्चे। अब आप कहो जी यहां क्या हो रहा है, यहां देखोगे ध्यान से तो ट्रिपलेट सेट होना चाहिए। कैसे भाई, √11 2√2 और √3 ट्रिपलेट है, क्योंकि ये 3 बनाएगा, ये 8 बनाएगा, ये 11 सेट हो जाएगा वर्क करने पे।
तो सीकेंट होता है हाइपोटनियस, ये हाइपोटनियस हो गया, टेन होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो ऊपर आ रहा है वो, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे बेस। अब यार जो पूछा है वहां वैल्यू रख के सोल्व कर देना प्लीज, बहुत आसान सी बात है। ये भी आपने करना, आप जानते हैं कि ये ट्रिपलेट है, नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं ये ट्रिपलेट है, कईयों बार मैं सिखा चुका हूं। तो सीकेंड के साथ वाला हाइपोटनियस, टेन के साथ वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि वो पी बाई एच बी होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो गया मेरा बेस। अब कोसिकेंट पूछा है तो कोसिकेंट होगा एच अपॉन पी, यानी वन प्लस एक्स स्क्र अपॉन टू एक्स, वन प्लस एक्स स्क्र अपॉन टू एक्स, दैट इज इन ऑप्शन ए। मेरे बच्चों उम्मीद है ये टाइप अब आपकी यहां क्लियर हुई होगी। इस टाइप में कंपैरिजन में इस तरीके के सवाल आते हैं जो आप कंपैरिजन के थ्रू बहुत इजीली ब्रेक कर लेंगे। अब एक बार इसको समझो, फिर एक सेकंड में आगे पढ़ा रहा हूं। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 9। टाइप 9 भी थोड़ी सी यूनिक है, समझने की कोशिश करना। कुछ फार्मूले हैं तो एल्जेब्रिक, लेकिन आप समझ लो तो मजा आए। टाइप 9 को समझाता हूं। देखो यार, टाइप 9 क्या कह रहा है, टाइप 9 ऐसे कह रहा है कि अगर मान लो साइन की पावर 4 थीटा है प्लस कोस की पावर 4 थीटा है, तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इसे क्या क्या लिख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं यार, मैं इसमें अपनी तरफ से 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दूं, और अपनी तरफ से ही 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा घटा दूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से इसमें चीजें जोड़ दूं और अपनी तरफ से घटा दूं, तो ये वाली जो कहानी है, ये जो कहानी है, ये आपको एक चीज की याद दिलाएगी। किसकी? इसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर की याद दिलाएगी। आप कहेंगे हाँ कैसे? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, आप कहेंगे हाँ सर याद तो दिला रही है, और लास्ट में है माइनस, ये वाली चीज एज इट इज। अब मेरे दोस्त, ये एक फंडा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कितना बेहतरीन और प्यारा रिजल्ट है, जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे, अनेकों सवाल पूछे गए एसएससी में। आइए मेरे मित्र, मेरे भाई, पहली टाइप यही है, इसी को हम फंडे का नाम दे रहे हैं। ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे तो मजा आएगा कि भाई साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आप कहें सर इतने फार्मूले याद कहां से होंगे? भाई याद नहीं करने, कॉपी में लिखने हैं सिर्फ, ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर पावर 6 है तो यहां पे आ जाएगा 3, अगर पावर 6 है तो यहां क्या आ जाएगा 3, पावर 4 में आएगा 2, पावर 6 में आ जाएगा 3, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मेरे भाई, अगर सवाल में ये कहानी सीकेंट और 10 में है, अगर ये कहानी सीकेंट और 10 में है पावर 4 में, तो ध्यान रखना कि साइन और कोस वाले में तो हमेशा ही माइनस आएगा। पावर 6 है तो 3 आएगा, पावर 4 है तो 2 आएगा, लेकिन माइनस आएगा। लेकिन सीकेंट और 10 के केस में प्लस आएगा यहां, बाकी सब वैसे ही रहेगा, 1 प्लस 2 सीकेंट थीटा 10 स्क्वायर थीटा। और पावर 6 जब पूछा जाएगा ना यहां, तो वो हर हाल में माइनस में होगा, क्योंकि यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगता है, तो वो ये बनेगा मेरे बच्चे। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। ऐसे ही कोसिकेंट की पावर 4 प्लस कोट की पावर 4 थीटा की अगर बात करें, तो ये फार्मूला होगा, और पावर 6 में माइनस होगा तो ये वाला। आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस फार्मूला। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं,
वो ये नहीं समझ रहे कि 5 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है देश में। आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं टॉप पोस्टों पर, तो मेहनत भी तो बाबू थोड़ी टॉप करनी पड़ेगी ना। ढक्कन मत बन। आओ। देखिए भाई, पावर 4 है बिल्कुल। तो इसका फार्मूला था 1, है ये नहीं, नहीं कर देना, करना पड़ेगा। देखो यार, इसका फार्मूला हुआ सर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। आपने कहा सर ये बात तो जानते हैं हम लोग, लेकिन सर सवाल में कहीं कोस का नामो निशान नहीं है, क्या करें? कुछ है ही नहीं भैया, ये साइन स्क्वायर थीटा है, कोस को लिख लेते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं। 2 s² को 1 से करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और माइनस माइनस ये +2 sin⁴ तो 2 sin⁴ +1, 2 sin⁴ +1, 2 sin⁴ +1, ऑप्शन डी। आइए मेरे भाई, देखिए यार 2, इसका फार्मूला पावर 6 है, तो ये होगा 1 - 3 sin² × cos²-3। ये पावर 4 है, तो इसका होगा 1 - 2 sin² × cos²+1। 2 से गुना करेंगे 2, -2 × 3 = 6 sin² cos², -3 + 6 sin² cos²+1। 2 और 1 3, 3 में 3 गया मेरे बच्चे, आंसर आया 0। समझे कि नहीं? प्रेम भाई कह रहा है सर आप 27 मिलियन परसेंटेज वाले क्लास में स्मार्ट लगते हैं। अच्छा, उसमें 27 मिलियन व्यू हो गए होंगे यूट्यूब पे, 2 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा है। नाइस मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्त, यहां पे भी सेम ही फंडा लगाना है। पावर 4 को ब्रेक करेंगे तो 1 - 2 sin², cos²। यहां ब्रेक करेंगे तो 1 - 3 sin² cos² प्लस में 12 sin², cos²। अब देखो मेरे बेटे, छोटी छोटी बातें कट जाएंगी सब। 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, -3 दूनी 6 s²c²। 2 एकम 2, 6 s²c² +12 s²c²। अब मेरे दोस्त आप समझ गए, 6 और 6 हो गया 12, -12 से +12 कट गया, खत्म हुआ 0। 3 2 5 मेरा आंसर है, एंड दैट इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर है। भाई दोनों में फार्मूला पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे भी फार्मूला पुट होगा, बट चलो मैं समझा देता हूं, ध्यान दे रहा। देखो यार, ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2। भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 - 3 SC²। यहां 3, 1 - 2 SC²। अब मेरे बेटे 2 से गुना करेंगे, 2 आएगा, -6 SC² आ जाएगा, मतलब दोनों पे है भाई, ध्यान रखना। -3 + SC² हो जाएगा 6। ये कट जाएगा, 3 में से 2 गया 1, तो ए की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आई -1। आपने कहा ठीक है। ए की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे, -1। अब यहां -1 रखेंगे तो 3 में 1 गया 2, और यहां एक -1 रखेंगे तो 2 बटे, मतलब 2 आया, यहां 4 आया, काटोगे तो भैया 2/4 यानी 1/2।
तो कोस अल्फा की जो वैल्यू है वो 1/2 का रूट आई। तो ये कहां होती है साहब, ये 45 डिग्री पे होती है। तो कहता है 3 इंटू अल्फा, तो 3 गुना 45 कितना हुआ जी, 135 डिग्री। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, दोनों जगह वही फार्मूला आपको पुट करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ये वैल्यू दे रखी है, इसकी पूछिए, इसका आंसर क्या होता है सर, इसका आंसर होता है 1 - 3 साइन कोस का स्क्वायर। तो 1 - 3 साइन इंटू कोस की वैल्यू √2/3 है, वर्क करोगे तो 2/9 आ जाएगा, 3 आएगा, 3 एकम 3 में 2 गया, 1/3। तो ऑप्शन आया मेरे प्यारे बच्चों 1/3। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये है माइनस में और 6 है, तो इसका उत्तर होगा 1 + 3 सीकेंट इंटू 10, नहीं 1 + 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे हाँ, और यही चीज माइनस में, तो कट पिटा के एक मेरा आंसर आ जाएगा। यानी आपने कुछ नहीं करना, सीधा सीधा फार्मूले को एग्जीक्यूट कराना है, नथिंग एल्स। मेरे बच्चों सेम ही सवाल आपने यहां करना है, इसका जो फार्मूला होगा और इसका ये वैल्यू वैल्यू सेम आएगी, तो कट के आंसर आ जाएगा 0 नहीं 1। फार्मूला रखना और कुछ नहीं। देखिए यार, ये भी सेम ही चीज है, इसका फार्मूला खोलो जी, इसका फार्मूला क्या होगा बाबू, 1 - 3 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर और -1। 10 स्क्वेयर थीटा प्लस कोट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू याद है कुछ के भूल गए, बताओ भाई। अब देखिए मेरे बच्चे, अब ये बात तो आप समझते ही होंगे कि ये कहानी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि 10 इंटू कोट 1 हो जाता है ये, और 10 प्लस कोट क्या रहता है सर, ये रहता है सर सीकेंट इंटू कोसिकेंट। तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है भाई, 10 इंटू कोट होता है सीकेंट इंटू कोसिकेंट स्क्वायर लगा हुआ। अब 1 से मेरे दोस्त 1 कटा, यह आया -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब आप असली लड़ाई समझ गए कि कोस जो होगा वो ब्रेक होगा इससे, सीकेंट से, और कोसिकेंट ब्रेक हो जाएगा साइन से, तो आंसर आएगा -3। बस ये छुटकी छुटकी बातें हैं और जीवन में कुछ है ही नहीं। अब देखिए मेरे दोस्तों, बहुत सारा बच्चा लोग फार्मूला ढंग से नहीं पढ़ रहा है। यहां फार्मूले में क्या है, सीकेंट, फार्मूले में सीकेंट -10 है, ध्यान देना। लेकिन आपका जो सवाल है, उस सवाल में क्या दे रखा है, 10 माइनस सीकेंट दे रखा है। तो आप क्या करो, यहां पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा सीकेंट की पावर 6 थीटा -10 की पावर 6 थीटा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और मेरे दोस्त अब लड़ाई पकड़ी जाएगी कि सर इसकी जो वैल्यू है माइनस है, इसकी वैल्यू होती है सर 1 + 3 सीकेंट, अरे रुक जा भाई, 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, और यहां है +3 सीकेंट स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला हिस्सा बता रहा हूं, तो मेरे दोस्त समझोगे तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, क्योंकि माइनस ये प्लस, तो ऊपर तो आया -1, पहली चीज। अब नीचे पकड़ेंगे, नीचे क्या है मेरे बच्चे, तो नीचे वही जो भी पिछले सवाल में किया, तो ऊपर आया -1, नीचे आ जाएगा सर सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा।
इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्यों सर? क्योंकि 1 अपॉन कोसिकेंट साइन होता है, 1 अपॉन सीकेंट कोस होता है। तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एग्जीक्यूट करना है। देखिए मेरे बच्चे, छोटी सी बात है, कैसे समझिए। फार्मूले की समझ हो तो ये चीज और ये चीज सेम है। ये ऊपर जो है इसी का फार्मूला, इसलिए कट जाएगा। आपने कहा ठीक है। अब अब मेरे बच्चे, अगर मैं इस कोट को, कोट थीटा प्लस 1 है भाई, कोट को क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/10 और प्लस में है ये वाला 1। आप कहेंगे ना ये ऐसा ही है, तो एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1 + tan थीटा। ठीक है जी। और नीचे भी क्या है मेरे बच्चे? 1 + tan थीटा। और ये बटे वाला tan थीटा अलग से नीचे आ जाएगा। आपने कहा जी ठीक है। इंटू में ऊपर है कोस और नीचे क्या? कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है? 1/sin थीटा। बिल्कुल ठीक है जी। और टेन क्या होता है मेरे बच्चे? 1 sin थीटा बटे कोस थीटा। अब मेरे दोस्त समझोगे तो 1 + 10 से 1 + 10 गया, साइन से साइन गया, नीचे बचा कोस, कोस पलट के ऊपर जाएगा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा इज योर राइट आंसर। छोटी छोटी समझ चाहिए और कुछ नहीं है। सौरभ भाई कह रहा सर स्पीड ज्यादा है, रोको क्लास को, दोबारा खुद से करो। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, अब ये चीजें पीछे बता चुका हूं। तो कोट को मैंने क्या लिखा? 1/tan थीटा प्लस 1। एलसीएम मैंने सीधा लिख दिया और बटे वाला 10 मैंने यहां लिख दिया। 10 को लिख दिया साइन बटे कोस। कोसिकेंट होता है 1/sin, साइन से साइन काटा, बचा कोस, पलट के ले गया। तो ये हो सकता है कैलकुलेशन में आपको थोड़ी दिक्कत दे, बट इफ यू डू इट यू विल गेट इट। सॉरी 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 सॉरी, सवाल में एक हिस्सा रह गया भाई। क्या रह गया? कि ये वाला हिस्सा सोल होके आ गया क्या मेरा? इतना हिस्सा कोस स्क्वायर थीटा। माफ करना भाई, ये कोस स्क्वायर थीटा, माफी चाहता हूं। और -1 अभी भी बचा हुआ है। तो माइनस पूरे में से कोमा ले लूंगा तो ये बच जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का। माफ करना भाई, वो 1 मैंने देखा नहीं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, हल्का हल्का सा मरहम लगाना है और कुछ नहीं सवाल में। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 - 3 s² सी²। और ये -3 + 3 कट गया तो ऊपर बचा केवल 1। यहां देखना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए मान रहा हूं, इसे मान रहा हूं बी, इसे ए, इसे बी। आप कहें मान लो सर, तो ये मेरे भाई हुआ a - b a + b। तो a - b a + b क्या होता है सर? a² यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर। पहले इतनी बात समझो, मैंने इसे a - b × a + b ले लिया तो होगा a² - b²। और ये इसको बाद में देखूंगा। अब मेरे बच्चे इसका फार्मूला खोलूंगा तो ए भाई a + b का होल स्क्वायर, तो a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। और प्लस में आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, और -1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 कटा। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये पूरी सोल होके दे रही है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा
और मेरे बच्चे ये कहानी है क्या इंटू में, कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। अब आप जानते हैं क्या कि सर सीकेंट जो है वो कोस का उल्टा है और साइन का कोसिकेंट उल्टा है, तो कट कटा के नीचे दो बचा, ऊपर था एक और नीचे बचा दो। तो मेरे बच्चों मेरा आंसर आया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर मिलेंगे कल। इतना हिसाब करके आइए।